दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी नॉलेज है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। यूँ तो आपने बड़े बड़े पुल देखे होंगे और इन पुलों में से कई पुल ऐसे भी होंगे जो एक देश को दूसरे देश से मिलाते भी हैं, यानी कि जोड़ते भी होंगे। लेकिन आज मैं जो जानकारी आपको बता रहा हूँ या जिस पुल के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये पुल महज सिर्फ और सिर्फ 19 फीट लंबा है और इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो ये पुल सिर्फ 4.7 फीट चौड़ा है। और तो और सबसे बड़ी और हैरानी की बात यह है कि ये पुल आज भी पक्का नहीं है, एक लकड़ी का बना हुआ पुल है। और अब आप सोचेंगे कि लकड़ी का बना हुआ पुल महज 19 फीट लंबा और सिर्फ 4.7 फीट चौड़ा, इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये पुल आज की तारीख में भी एक इंटरनेशनल पुल है। यानी कि मैं अगर 2025 में ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये पुल 2025 में भी इंटरनेशनल पुल है। ये पुल कहाँ पर स्थित है और किस किस देश को आपस में जोड़ता है, चलिए अब मैं आपको वो जानकारी भी देता हूँ। तो दर्शकों, ये रही कुछ तस्वीरें उस पुल की जिस पुल के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये पुल स्पेन के एल मार्को गांव से शुरू होकर पुर्तगाल के बजेरिया गांव को जोड़ता है। लेकिन इस पुल की आपको मैं एक ख़ास बात और भी बता दूं कि ये पुल आज की तारीख में भी एक कच्चा अस्थाई पुल ही है, जहाँ कोई पक्का पुल नहीं बनाया गया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि ये एक छोटा सा पुल है, महज 19 फीट लंबा और 4.7 फीट चौड़ा, और ये एक लकड़ी का पुल है। और है ना हैरानगी की बात और एक अजीबोगरीब जानकारी कि एक लकड़ी का छोटा सा पुल दो देशों को आपस में जोड़ता है और इसी के नाते ये दुनिया का सबसे छोटा कच्चा इंटरनेशनल ब्रिज भी कहलाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पुल स्पेन और पुर्तगाल इन दो देशों को आपस में जोड़ता है। ये पुल स्पेन के एल मार्को गांव से शुरू होकर पुर्तगाल के बजेरिया गांव को मिलाता है। अब बीच में इन दोनों गांवों के बीच में एक नाला है या छोटी सी नदी कह सकते हैं, जिसकी चौड़ाई महज 16-17 फीट होगी, तभी तो पुल की लंबाई 19 फीट है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानगी और दिलचस्प बात इसमें एक और भी है कि महज 19 फीट का पुल क्रॉस करके एक तरफ से 19 फीट दूसरी तरफ आकर आप एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि आपका टाइम जोन भी बदल जाता है।
है ना बड़ी दिलचस्प बात। स्वीडन का टाइम जोन स्पेन सेंट्रल यूरोपियन टाइम जोन है और पुर्तगाल का टाइम जोन ग्रीनविच मीन टाइम पर आधारित है तो छोटा सा पुल दो देशों को आपस में मिलाता भी है, दो देशों का टाइम जोन भी बदल देता है और आप एक देश से दूसरे देश में भी चले जाते हैं बगैर किसी जहाज के, बगैर किसी मोटरसाइकिल, कार के, ट्रेन के, और वो भी पैदल अपनी टांगों पर। तो दर्शकों, ये थी मेरी आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपसे साझा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो चलते चलते आपसे प्रार्थना कि मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा ताकि मैं उन्हें भी पढ़ सकूँ और उन पर कुछ अमल भी कर सकूँ। चलते चलते लास्ट में फिर वही प्रार्थना, इसी उम्मीद पर आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।